नमस्कार। इस खास शो के साथ मैं हूं शुभे मिश्रा और आज जितिया का पर्व है। महापर्व छठ के बाद यदि कोई पर्व सबसे कठिन माना जाता है तो वो है जितिया। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती है और इस पर्व का पौराणिक संबंध भी जुड़ा रहा है। आखिर संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला पर्व मनाने की परंपरा क्यों शुरू हुई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जितिया, जिसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में जिउतिया भी कहते हैं, यह संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल के इलाकों में आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें दिवस तक मनाया जाता है। इस पर्व में मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा के माथे पर लाल सिंदूर का टीका किया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर भोजन ग्रहण करती हैं और उसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। वैसे जितिया व्रत की परंपरा पौराणिक तौर पर अलग अलग मानी जाती रही है, लेकिन मुख्य रूप से जितिया पर्व संतानों की लंबी आयु के लिए माताएं करती हैं। बच्चे की आयु के लिए, दीर्घायु के लिए माताएं जो है यह कठिन व्रत करती हैं। महाभारत में भी कथा है कि अश्वत्थामा को जब मारा गया तो उसका मारने के बाद उसका मणि छीन लिया गया। तो अश्वत्थामा मरा नहीं था, उस समय उसको मूर्छित करके उसकी मणि को छीन लिया गया था। जब उसे होश हुआ तो क्रोध में जाकर उसने उत्तरा के पेट पे वार किया। उस समय उत्तरा गर्भ से थी और वह गर्भ लगा कि उनका वह बच्चा खराब हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण की कृपा से और भगवान ने वैसा आशीर्वाद दिया था और भगवान ने कहा था कि तुम जो है यह जीमूतवाहन का पूजा करो। जितिया व्रत की कथा महाभारत से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत से अश्वत्थामा बेहद नाराज था। तब सीने में बदले की भावना लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए हर साल जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया पर्व मनाया जाता है। जितिया पर्व की कथा मादा लोमड़ी और मादा चील से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार चील और लोमड़ी ने नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा। उन्होंने खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लग गई और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा ली, जबकि मादा चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन लोमड़ी के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने लोमड़ी को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया
इसके बाद यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। जितिया व्रत जिमुतवाहन परंपरा से भी जुड़ा बताया जाता है। कहते हैं जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। वे शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे। वे अपने भाइयों को राज्य की सभी जिम्मेदारियां सौंपकर अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। जंगल में उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। जब उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह नागवंशी परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे की बारी थी। बुढ़िया की समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए। गरुड़ आए और अपने पंजे में जकड़कर लाल कपड़े से ढके जिमुतवाहन को उठा ले गए। कोई हलचल नहीं होने पर गरुड़ को सांप की जगह जिमुतवाहन होने की जानकारी हुई। जब गरुड़ ने जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार को जाना तो सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा किया। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु की कामना जितिया पर्व में करती हैं। उनके बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़ें, उनकी उम्र लंबी हो, इसके लिए माँ पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। बच्चे कहीं भी हों, लेकिन माँ उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करना नहीं भूलती। जितिया एक ऐसा पर्व जिसमें माँ अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और बस उनकी एक ही तमन्ना होती है कि उनका बच्चा तरक्की करता जाए, आगे बढ़ता जाए। और इसीलिए भले ही कैसी भी तबीयत हो, कितनी भी खराब हो, लेकिन उस दिन निर्जला रहकर अपने बच्चों की लंबी आयु की माँ दुआएं करती हैं। ऐसी एक माँ से हम आपको मिलाते हैं जिनके बेटे हैं लेकिन उनके साथ नहीं हैं, वो दूर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, लेकिन वो माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए जब से बेटा जन्म हुआ है तब से जितिया करती आई हैं। क्या नाम है आपका? सरता जमिया। जितिया है आज, और ऐसे में एक माँ के लिए ये पर्व कितना खास है? बहुत खास है। अपने बेटे के स्वस्थ, दीर्घायु और लंबी उम्र और उसको हर काम में सफल मिले, इसके लिए माँ दुआ करती हैं। कितने साल हो गए? 30 साल हो गया। 30 साल हो गए। हाँ जी। थकान नहीं होती उस दिन? नहीं, एकदम नहीं, खुशी होती है। बच्चे के लिए करते हैं, बहुत खुशी होती है। छठ पर्व की ही तरह निर्जला उपवास कर माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए जितिया का व्रत रखती हैं, ताकि बच्चे स्वस्थ रहने के साथ ही अपने जीवन में तरक्की कर सके। पर्व के महत्व के चलते ही माताएं हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत जरूर रखती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, जितिया पर्व की मान्यता ही ऐसी है कि माताएं अपनी संतानों के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के साथ निर्जला उपवास रखती है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी ही माताओं से मिलवाते हैं जिनके बच्चे पास में नहीं हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जाकर रोजगार कर रहे हैं। जितिया कर रही ऐसी माताओं की दुआ बच्चों के साथ हमेशा है, तो बच्चे भी दूर भी रहकर भी माताओं की सलामती की कामना कर रहे हैं। जितिया का पर्व हर माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए करती है, ताकि उनका बेटा दीर्घायु हो। माँ के साथ ही बेटों का भी फर्ज होता है कि वो उनकी देखभाल करे, उनकी जरूरतों को पूरी करे, स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखे। ऐसी कई माँ हैं जिनके बच्चे साथ नहीं हैं, रोटी रोजगार की तलाश में देश के किसी हिस्से में रह रहे हैं। अपनी माँ से सैकड़ों मील दूर तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 7 समंदर पार रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता से जुड़े इस पर्व में आपको कुछ ऐसी ही माँ से मिलवाते हैं
जो निर्जला व्रत करने के साथ ही अपने कलेजे के टुकड़ों को याद कर रही हैं। वहीं ऐसे बच्चे भी अपनी मां को दूर से ही शुभकामना संदेश भेज रहे हैं न्यूज़ 18 के जरिए। बेटा अमेरिका में है, गया में मां जितिया का व्रत रख रही है। जी हाँ, गया के दुर्गा स्थान की रहने वाली ये सुनीता देवी हैं, जिनका पुत्र 5 साल से अमेरिका में रह रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तौर पर वहां काम कर रहा है, लेकिन अपने बेहद कामयाब बेटी की सलामती के लिए सुनीता देवी निर्जला व्रत रखना कभी नहीं भूलती। सुनीता देवी पास में ही मिठाई की दुकान चलाती हैं। पति और छोटा लड़का व्यवसाय में हाथ बटाता जरूर है, लेकिन बड़े बेटे के साथ समंदर पार रहने की चिंता इस मां को अक्सर सताती है। हालांकि खुशी इस बात की है कि बेटा विदेश में अपने समाज का नाम रोशन कर रहा है। वैसे अमेरिका में रह रहे विकास कुमार भी अपनी मां को शुभकामना दे रहे हैं। हाँ, यहाँ रहता गलता जरा अच्छा लगता गल देखे में, आगू में रहे बाल बच्चा तो अच्छा लगे। अच्छा, गर्व महसूस होता है कि गर्व बहुत ज्यादा महसूस हुआ है। क्या अमेरिका हर पर्व ने? हाँ, अमेरिका में है। कब से अमेरिका में बच्चा रहा? 5 से हो गए, अभी 6ठा साल रहते। जितिया एक पावन पर्व है जिसे मेरी माँ हर साल बड़े ही श्रद्धा के साथ करती है और मुझे उसकी बहुत याद आती है। कोरोना काल के पश्चात वीजा दिक्कतों के कारण अपने परिवारजनों से पिछले 5 साल से नहीं मिल पाया, लेकिन तकनीक के माध्यम से हर दिन वीडियो कॉल पे बात हो जाती है। पूर्णिया के सुखसेना गांव की आशा देवी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा राहुल कुमार झा जापान के टोक्यो में मैकेनिकल इंजीनियर है और छोटा बेटा दिल्ली में मेट्रो रेलवे में है। अपने बच्चों से हजारों किलोमीटर दूर रहने वाली मां इस बार भी निर्जला व्रत कर रही हैं। मां से दूर रहने वाले बच्चे भी पर्व त्योहार में अपनी मां को और परिवार को काफी मिस कर रहे हैं। मेरा भी 2 बेटा है, एक विदेश में रहता है, नौकरी जॉब करता है। एक बेटा मेट्रो दिल्ली में है, दोनों जॉब करता है। बेटी भी दिल्ली में रहती है। सभी बच्चे के लिए करते हैं व्रत। मेरा नाम राहुल है। मैं बिहार के पूर्णिया जिला के सुखसेना गांव का निवासी हूं। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और अभी टोक्यो जापान में रहता हूं और यहीं जॉब करता हूं। आज जितिया है, जिस वजह से मैं अपनी मां को काफ़ी मिस कर रहा हूं। ये मां बेटे के लिए काफ़ी खास दिन होता है, जिसमें माँ ही अपनी बेटी की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। इस वजह से मैं इस दिन को काफ़ी मिस कर रहा हूँ। लव यू मॉम, लव यू इंडिया। परदेश में बच्चे हैं तो क्या हुआ, माँ तो माँ होती है। संतान की सलामती के लिए सिवान के जिरादेई की रहने वाली वीरेश देवी भी जितिया पर्व कर रही हैं। ऐसा वो पिछले 50 सालों से करती आ रही हैं। खुद अपने घर में अकेली रहकर गुजर बसर कर रही हैं। 2 बेटे हैं, हरिकेश सिंह और आनंद मोहन सिंह। दोनों बच्चे दुबई में रहकर रोजगार कर रही हैं। माँ भगवान से अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांग रही हैं। पूर्वज के हमारे सास ससुर सब कोई कैले बा, वही के लिए मतलब हम लोग के जीवती आदमी करेला। बेटा पतो, बेटा 2 जना विदेश बारन, 2 जना घरे बारन। यही खातिर कल जाते जो उनका लोग पर रेप ना लगे के चाहिए। कतो रही लो जंगल झाड़ में बनल फुलाई रही। कई साल से कर रही हैं आप? 50 साल से। आपके घर के लोग भी पहले से करते हैं? सब कोई हुए करेला, बेटा पतो जितना अपने परिवार बतन सब कोई करेला। गोपालगंज की इस मां ने कभी खुद अभाव की जिंदगी जी थी, लेकिन बच्चों को कभी महसूस नहीं होने दिया। उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। काकड़कुंड गांव की मालती देवी का बेटा मुकेश कुमार आज राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुका है। बेटा बेंगलुरु में टीम इंडिया ए टीम के लिए न्यूजीलैंड ए के बीच मैच खेल रहा है। लेकिन अपने बच्चे से दूर यह मां निर्जला व्रत रखकर अपने बेटे की दीर्घायु की कामना कर रही है। हमरा से मुकेश दूर बाड़े, बाकी उनका खातिर हम 24 घंटा लड़के बेटियों के लिए बेटों के लिए हम कर रहे बानी। कैसे वो संघर्ष की कहानी है मुकेश की, जो बचपन से आपने पाला पोसा बड़ा किया और आज कामयाब है? हम तो बहुत मजबूर बनी, बाकी अपन यही तर पुष्पाल के उनका के सियान कोई नहीं। बाकी उनका बहुत शौक रहे क्रिकेटर बने के, बहुत मेहनत कैले। तो ये बड़ा
क्रिकेटर हो गईले, हमार बेटा ना होन, पूरा भारत के दुनिया संसार के होन, दुनिया संसार के आशीर्वाद से बेटा हमारा और आगा बहुत चाहिए। जमुई की यह मां निर्मला देवी है। उम्र 70 साल है, लेकिन संतान के लिए जितिया पर्व पिछले 54 सालों से करती आ रही है। जिले के एक छोटे से गांव लोहंडा से आने वाले इस परिवार का बेटा राहुल सिंह इन दिनों छोटे पर्दे की दुनिया में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है। मुंबई में रहते हुए शोहरत के साथ इज्जत और पैसे भी कमा रहा है। टीवी एक्टर राहुल सिंह की मां अपनी बेटी की सफलता से खुश तो है ही, बच्चे की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रही हैं। निर्मला देवी का बेटा राहुल सिंह छोटे पर्दे पर क्या हाल मिस्टर पंचाल बड़ी दूर से आए हैं, भानुमति ऑन ड्यूटी, रुक जाना नहीं जैसे कई सीरियल में काम कर चुका है। मेरा बेटा अभी बम्बई में है और फिल्म शूटिंग में, फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो बढ़ रहा है और वह 16 साल के उम्र से ही इस काम में जितिया कर रही हैं? जितिया कर रही हूँ तो 54 साल से। हाँ। और अब उसके लिए इतने दुआ मनाती हूँ कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे, जुग जुग जिए, मैं उसके लिए व्रत कर। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के कोदम्बरी गांव की ये मां बसंती देवी है। बेटा रंजीत कुमार कजाकिस्तान के कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। घर से दूर बेटा जरूर है, लेकिन माँ पिता को खुशी इस बात की है कि बेटा जल्द ही डॉक्टर बन जाएगा। जितिया पर्व में अपने बेटे को मिस कर रही हैं, लेकिन निर्जला उपवास कर बसंती देवी अपने बच्चे की सलामती की दुआ मांग रही हैं। किससे बात कर रहे थे? लड़का से। क्या क्या बात किए? बस क्या कल जितिया है, सबको याद है, मतलब विदेश में बेटा लड़का पढ़ रहा है, सबको याद करें, वो लड़का से बात करते हैं बेटे से, बहुत याद, बहुत अच्छी से कोशिश। अच्छा, तो आपको याद आ रहा था? हाँ। क्या क्या बात किए? वही बेटी बात कर दीजिए, पर्व के हम खाते पीते हैं, बेटी बेटा से बात करते हैं, बहुत याद दे रहे हैं। अररिया की शोभा देवी पिछले कई सालों से निर्जला व्रत करती आ रही हैं। जितिया के जरिए अपने बच्चों की सलामती की कामना करती हैं। इनके बच्चे दिल्ली, गुवाहाटी और मुंबई में नौकरी कर रही हैं। घर से दूर हैं, लेकिन एक बेटा पास में है। तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद शोभा देवी बच्चों की सुख और शांति के लिए निष्ठा से पूजा करती आ रही हैं। जितिया पाबनि महापाबनि है छे, व्रत है छे। हमरा सबके बाल बच्चा बाहर में रहे छे, ओहि वास्ते कयल जाय छे के सब बाल बच्चा नीक से रहे। बहुत एकदम मिस करती है आजकल, तो फिर भी फोन का समय है तो वीडियो कॉल ही पर हो जाता है बात हो, या पूजा में प्रणाम उन्नाम वीडियो कॉल से करा दिया जाता है। भाई साहब आपके भैया गुवाहाटी रहते हैं, जैसे एक फुआ थी मेरी, उनके लड़का गुवाहाटी यहाँ मुंबई में है, एक कलकत्ता में है, सभी लोग बाहर हैं। अभी भाई में सिर्फ हम यहाँ हैं, हम माँ के साथ ही रहते हैं। वैशाली के महनार की यह वृद्ध माँ भी जितिया पर्व कर रही हैं। दुखिया देवी के 3 बेटे हैं, सभी कामयाब हैं। दूसरे राज्यों में रहकर रोजगार कर रही हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आज माँ के साथ कोई नहीं है। वासुदेवपुर चंदेल गांव की रहने वाली यह माँ इस बात से खुश जरूर है कि उनके बच्चे काबिल बन चुके हैं। मलाल उनके साथ नहीं होने का है। यह माँ हर साल पूरी निष्ठा भावना के साथ जितिया व्रत रखती हैं। 3 गो बउआ हमारा बेटा है। अच्छा, कहाँ रहे छो बेटा सब? एगो त्रिपुरा रहे छो बड़का, आ मझिला रहे छो दिल्ली, आ छोटका रहे छो जयपुर। सबके पढ़ा लिखा कलियो, बियाह शादी क दिलियो, सब अपन बाल बच्चा ले कह, हम अकेले बुढ़वा बुढ़िया हकियो। खाना पीना अपने बनवो छो? अपने बना के खा छियो खाना पीना। अच्छा, जितिया कर छो? जितिया कर छियो। कहिया से? कर छे जहिया से हमरा बाल बच्चा हो, तहिए से हम शुरू से जितिया करे लगलियो, बेटा सके चलन। मुंगेर में भी धूमधाम के साथ जितिया पर्व महिलाएं मना रही हैं। निर्जला व्रत रखकर महिला व्रती अपनी संतानों की लंबी आयु की कामना करती हैं। अंजल कुछ भी नहीं खाना,
अच्छा। बाल बच्चे के लिए है ये। अच्छा। जितवाहन बाबा के लिए इसीलिए किया जाता है अच्छा। कि आज जितिया के दिन जो है अपने पुत्र का आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए ये पूजा किया जाता है। बिहार झारखंड के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं बड़ी संख्या में जितिया पर्व मना रही हैं। बच्चों की कुशलता के साथ ही परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करती हैं। व्रतियों के बच्चे भले ही उनसे दूर हों, परदेश में हों, पर बच्चों की खातिर पूरी निष्ठा और आस्था के साथ व्रत हर साल यूं ही जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से सभी माताओं को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।